लाउड स्पीकर को लेकर जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है और इस मामले को धार्मिक रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भाजपा को खुली चेतावनी दे दी और उन्होंने कहा है कि हम पूरी रात लाउड स्पीकर बजाएंगे और पूरी रात जागरण करेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा लो। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह रंधावा जी मौजूद हैं। विक्रम जी, साफ चेतावनी दे दी है रमन बल्ला जी ने। उन्होंने कहा है कि हम पूरी रात लाउड स्पीकर बजाएंगे, जिसमें जितनी हिम्मत है हमें रोक के दिखा लो। देखिए, हमारे ऑनरेबल काउंसलर नरोत्तम शर्मा जी ने एक रेजोल्यूशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लाया था, उनके हाउस के टेबल पे पुट अप हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कर्टेल करने के लिए और न्यूसेंस ना समाज में क्रिएट हो, उसके लिए चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मैरिज स्थल हो, चाहे वो पार्टी स्थल हो, वहाँ पर जो है वॉल्यूम डेसिबल्स को मद्देनज़र रखते हुए लाउड स्पीकर्स के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और यकीनन हाउस ने ध्वनिमति के साथ उसको पास भी किया। कांग्रेस के काउंसलर्स भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ तो उन्होंने विरोध ही नहीं कर सके। पर यकीनन मुझे लगता है कि हमें ओछी राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये जिस कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश में ख़त्म हो रहा है, वहाँ जम्मू में भी तकरीबन वो हाथ पैर ही सिर्फ मार रहे हैं, क्योंकि अधिकतम कांग्रेस के पुराने लोग तो कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी रात स्पीकर चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपने घर के अपने प्रांगण में वो पूरी रात चलाएं, उसमें कौन मना कर सकता है। वो तो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। जब इलाके के अंदर न्यूसेंस क्रिएट होगा, उस इलाके के लोग देखेंगे कि हमारा कभी का नुमाइंदा जो है सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और चंद विशेष लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके की बात कर रहा है, तो वहीं से पता लग जाएगा कि इनका पॉलिटिकल स्टेटस कितना बचा हुआ है। रंधावा जी, आगे भी जागरण होते आए हैं लेकिन किसी ने रोका नहीं। क्या जागरण पर भी क्या इस तरह के कानून इंप्लीमेंट होने वाले हैं? देखिए, रोकेगा अभी भी कोई नहीं। जागरण के दौरान हमने भी देखा है, जागरण हम भी अटेंड करते हैं, आप भी जाते हो। जागरण के विद इन पेरीफेरी के अंदर ही उसकी आवाज़ होती है। जागरण के स्पीकर जो हैं छत के ऊपर या तीसरी चौथी मंजिल के ऊपर नहीं लगाए होते हैं। जागरण के जो स्पीकर होते हैं विद इन पेरीफेरी में 2 या 3 होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। तो उस मद्देनज़र रखते हुए ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष के ऊपर ये टारगेट है, ऐसा भी नहीं है। सबको एक साथ लेके चला है। जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शंस है, वो किसी कम्युनिटी विशेष को लेकर नहीं है, वो सबको लेकर है कि समाज के अंदर जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण में रखना है। अब कई बार हम देखते हैं कि लोकेलिटी में से ही अपने ही परिवार के लोग शिकायत करते हैं कि सुबह जल्दी लग जाते हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो वो भी तो अपने ही लोग हैं ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी सोची पॉजिटिव मानसिकता के साथ इस पर निर्णय लेना होगा। अलबत्ता जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो उस रेजोल्यूशन को पास किया है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये कैसे इन लेटर एंड स्पिरिट इसको लागू करते हैं, ये वक्त आने पे देखेंगे। रंधावा साहब, बहुत सारे रेजोल्यूशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पास हुए हैं लेकिन ग्राउंड में इंप्लीमेंट होने को नहीं मिलते। बहुत सारे रेजोल्यूशन आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस तरह का काम नहीं होता। अब ये भी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंध होंगे। क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये ग्राउंड पर भी इम्प्लीमेंट होना? देखिए, रेजोल्यूशन चाहे विधानसभा में पास हो चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पास हो, वो इन लेटर एंड स्पिरिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ये तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हुक्मरान हैं उनको और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक अच्छा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन खड़ा करके ये उनको बाध्य करना होगा कि जो रेजोल्यूशन ऑनरेबल हाउसेस के अंदर ऑनरेबल मेंबर्स लाते हैं उसको विधिवत पास करवाया जाए और पास होने के बाद उसको इन लेटर एंड स्पिरिट लागू करवाया जाना चाहिए। ये तो मुझे लगता है होना चाहिए। और अगर ये लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं होता है, इसका मतलब हाउस की गरिमा को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही जो देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये पीछे कहीं कुताही हुई है तो उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। बल्ला साहब ने भी साफ कहा, उन्होंने कहा है कि
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतनी पावर ही नहीं है कि इस तरह के फैसले वो ले सके? देखिए, मेरे को लगता है कि वो स्वयं भी जानते हैं कि उनके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पावर को अथेंटिकेट कर सके। वो अपने काउंसलर्स को पूछे ना कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पावर है कि नहीं है। इसका मतलब वो तो अपने जो कांग्रेस के काउंसलर्स हैं उनके अस्तित्व को भी खतरे में डाल रहे हैं कि आपके पास पावर ही कोई नहीं है। तो आज क्योंकि अपना वजूद नहीं है, तो जिनका वजूद है वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो बीजेपी के काउंसलर हैं, कांग्रेस के हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो मुझे लगता है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनका पूरा दायित्व है कि कोई भी बात जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ला सकते हैं। हमें छोटी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए। नवाब साहब, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट होता है, अगर जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम तो पूरी रात बजाएंगे, जिसको जो करना है कर ले, क्या लगता है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी अगर ये रूल्स को वायलेट करते हैं तो? डेफिनेटली वायलेटर जो होता है वो कोई नेता नहीं होता है। वायलेटर एक पर्सन होता है। वो कानून की अगर उल्लंघना करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो ऐसे तो लोगों एज पर लॉ जो कानून बोलता होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो वायलेशन करेगा, अब जब कोई भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसकी अगर कोई वायलेशन करता है तो उस पर एज पर लॉ कार्रवाई होती है, तो वो होगी भी, ज़रूर होगी। साइंस कॉलेज में आपने देखा होगा कि कुछ युवा थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने साइंस कॉलेज के अंदर हनुमान चालीसा जो है वो वहाँ पर पढ़ी है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनको राउंड अप किया। क्या लगता है कि किसी भी कॉलेज में क्या हनुमान चालीसा पढ़ना क्या अपराध है? देखिए, कोई अपराध नहीं था, ना उन बच्चों ने कोई अपराध किया था। उनकी कुछ भावनाएं थी, उनके साथ प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए थी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। बाद में वो बात जाके थाने में करनी पड़ी, उसकी क्या जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि हमारे लोकल अफसरान को भी पेशेंस के साथ काम लेना होगा। वो हमारे ही बच्चे हैं, आपके घरों में से निकले हुए बच्चे हैं। अगर वो कॉलेज के प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो आप उनके साथ प्यार से बात भी कर सकते थे। हालांकि हमने भी सोशल मीडिया में देखा कि पुलिस ने उनको राउंड अप किया है, उनको जिप्सियों में डाल के ले गए हैं। वो बच्चे हैं, आने वाला फ्यूचर है, आप उनको प्यार से समझा सकते थे। उन बच्चों का ये आरोप था कि उनके कॉलेज के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है और वहाँ पर लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है और कई बार उन्होंने इस चीज़ को लेकर कंप्लेन भी की है। देखिए, अब उन बच्चों ने भी तो अपना पक्ष रखा ना, और बड़ी चीज़ें हैं जो कहीं ऐसी थी जो सामने ही नहीं आ पाती थी। अब बच्चों ने हिम्मत दिखाई तो उन्होंने बताया कि भाई ठीक है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी वक्तव्य आया कि जो आवाज़ आती है वो कॉलेज परिसर के बाहर से आती है, कॉलेज परिसर के अंदर नहीं है। लेकिन डिस्टर्बेंस तो थी। अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि जहाँ से आवाज़ आती है उन लोगों के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए और उसके सामने वायलेशन ना हो, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। पर मुझे लगता है कि इशू टेकअप हुआ था कहीं ऊपर के लेवल पे और जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। और जब हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से बातचीत भी की थी तो उन्होंने कहा था कि इसे इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई भी इस रूल्स को वायलेट करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो उस पर की जाएगी। लेकिन इसी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बालाजी कहते हैं कि हम पूरी रात लाउड स्पीकर बजाएंगे, पूरी रात जागरण करेंगे, अगर किसी में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखा ले। जम्मू कश्मीर की जनता इस पूरे मामले पर अपनी राय क्या रखती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय एक बार ज़रूर रखें। बने रहना द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।